सुंदरी, जैसा नाम वैसी खूबसूरती, पर इस खूबसूरती का क्या जो ग्रहण बनकर उसकी ज़िंदगी को तिनको तिनको में बिखेर दिया था। यही लिखा था किताब के मुख्य पृष्ठ पर। साथ में आत्मविश्वास से भरी सुंदरी का छायाचित्र लगा था। हाथों में अपनी आत्मकथा सुंदरी एक किन्नर नामक किताब का विमोचन करते हुए आंखों से आंसू छलक उठे। वहां उपस्थित सभी गणमान्य लोगों के निवेदन पर सुंदरी को 2 शब्द बोलने का मौका मिला। सुंदरी आज इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए उसने अपने किन्नर समाज के लोगों के लिए, समाज में अपना स्थान ऊंचा करने के लिए अपने दिल की बात सबके समक्ष रखी। अपने शुरुआती लाइन में सुंदरी ने कहा, मैं वही सुंदरी हूँ जिसे उसके माता पिता ने जन्म के 10 साल बाद मुझे धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया। एक ऐसे अजनबी दुनिया में छोड़ गए थे जहाँ मेरे साये के अलावा कोई नहीं था, वो भी बिना किसी दया माया के, वो भी दुनिया समाज के डर से, ताकि दुनिया उन्हें हीन भावना की नज़र से ना देखे और एक ऐसी संतान जनने का दोष थोप ना दे। ये कैसी दुनिया है जहाँ हम जैसे किन्नरों के लिए कोई स्थान नहीं है, जहाँ जीना मरने से ज़्यादा कठिन है। यहाँ दोस्त था हमारा, क्या क्या दोस्त था हमारा। हमें भी तो उसी भगवान ने बनाया जिसने आप सभी को बनाया। फिर समाज हमें घृणा की दृष्टि से क्यों देखती है? हमें भी आप लोगों की तरह जीने का अधिकार है। फिर क्यों हमें सड़कों की खाक छाननी पड़ती है? आज मुझे भी आप लोगों से पूछना है, बताएं क्या है हमारा दोस्त? कहते कहते सुंदरी की आंखों से निर्जर धारा बह गए। वहीं बैठी उनकी सहायक मिसेस डिम्पल मेहता ने पानी का गिलास देते हुए सुंदरी के कंधे पर हाथ रख उसका ढाढ़स बंधाया। एक घूंट पानी पीकर सुंदरी ने फिर से अपने अस्तित्व के इस इतिहास को दोहराया जिसे शब्दों में पिराया था जानी मानी लेखिका मधुलिका ने। कलम भले मधुलिका के थी, पर एक एक शब्द सुंदरी के थे उस पुस्तक में। मुझे नहीं पता मेरे जन्मदाता ने ऐसा क्यों किया, पर इतना जानती हूँ कि आज जो कुछ भी बन पाई हूँ वो सिर्फ उनकी नफ़रत की वजह से। मैं खुश हूँ आज, क्योंकि मेरी वजह से मेरी किन्नर भाई बहन बच्चों की ज़िंदगी सुधर रही है। उन्हें वो सब नहीं झेलना पड़ रहा है जो मैंने और मेरे समय में जन्म लेने वाली किन्नर बहनों को सहना पड़ा। समाज ने हमें कभी जीने नहीं दिया, जहाँ जहाँ गई अपमान ही मिला, पर अब बस, क्योंकि हमने भी जीना सीख लिया है। आप सभी की तरह गलियों में भटकना छोड़ दिया है। अब हमारी बच्चियाँ भी पढ़ने लगी है और अपने पैरों पर खड़ी होने लगी है। मुझे खुशी है इस बात की कि हमें लोग समझने लगे हैं। इतना कहकर सुंदरी अपने शब्दों को विराम देती है और सबको धन्यवाद कहकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। शहर से उसके गांव की दूरी ज़्यादा थी। जाते जाते शाम ढल चुकी थी। सुंदरी गाड़ी में जाते जाते अपनी फेवरेट गाने सुन रही थी। तभी ड्राइवर ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाता है। रात अंधेरी थी, पर गाड़ी की लाइट से सामने लोगों का जमावड़ा दिख रहा था। गाड़ी में बैठे बैठे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लोगों का हुजूम क्यों है, इसलिए सुंदरी गाड़ी से उतरकर भीड़ की तरफ बढ़ती है। भीड़ को चीरते हुए सुंदरी आगे जाती है, जहाँ एक छोटा बच्चा कपड़े में लपेटे हुए दिखता है जो जोर जोर से रो रहा था। बच्चे को रोते बिलखते देख सुंदरी सबसे पूछती है, ये बच्चा किसका है और आप लोग मूक दर्शक बनकर क्यों खड़े देख रहे हैं? सुंदरी के सवालों से थोड़ी देर वहाँ सन्नाटा छाया रहा। फिर एक शख्स ने कहा, मैडम जी, हमें नहीं पता ये किसका बच्चा है और कौन यहाँ छोड़कर गया है। ठीक है, पर आप लोगों में से कोई इसे उठा क्यों नहीं रहा है? मैडम जी, वो क्या वो कर रहे हैं? और कहते कहते सुंदरी बच्चे को उठाकर अपने गोद में ले लेती है। तभी पीछे से आवाज़ आता है, बच्चा तो किन्नर है, भला हम क्यों उठाएं ऐसे बच्चे को? कर्ण भेदन करने वाली आवाज़ सुनकर सुंदरी पल भर के लिए थहम सी जाती है। आंखों से आंसू की एक बूंद उस नवजात शिशु पर गिर जाती है जो अभी तक ठीक से आंख भी नहीं खोल पाया है, जिसके जीवन में ना जाने कितने हृदय भेदन शब्द सुनने को मिलेंगे। सुंदरी बच्चे को सीने से लगा लेती है और बिना कुछ बोले वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ जाती है।
और एक और नवजात किन्नर को जिंदगी बनाने के लिए। गाड़ी अपनी गति से बढ़ रहा था और सुंदरी अपने अतीत के खंडहर में विचर रही थी। आज से 40 साल पहले वो भी किसी माँ की लाडली हुआ करती थी। एक माँ ही थी जिसने दुनिया की बुरी नज़रों से सुंदरी को बचा रखा था। माँ बताया करती थी, जब पहली बार गर्भ से हुई तो बाबा कितने खुश थे। पूरी हवेली में घी के लड्डू बंटवाए थे बाबा ने। इलाहाबाद से 50 किलोमीटर की दूरी पर था हमारा गांव सुंदरपुर। बड़ी हवेली गांव के मुखिया जो थे बाबा, दादाजी के बाद बाबा ने ही तो पूरे घर की बागडोर संभाले थे। आज भी धुंधली यादें मेरे आँखों में बसे हैं। बंद कमरों के बड़े बड़े खिड़की के झरोकों से जब मैं बाहर झांकती थी तो मन खुले गगन में उड़ जाने का मन करता था, पर ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि माँ ने मुझे सबकी नज़रों से बचा कर रखा था। काश माँ आज तुम मेरे साथ होती तो मैं तेरे आंचल के साए में सुकून की नींद ले पाती। क्या दोस्त था मेरा जो मुझे इस बेरहम संसार ने जीने नहीं दिया। किन्नर होना हमारे बस में नहीं होता है बाबा। फिर आपकी नफ़रत ने मुझे क्यों आपकी नज़रों से मैं अपराधी बना दिया। जब पूरे 9 महीने बाद मेरा जन्म हुआ तो दाई माँ ने भी कोई नेग नहीं लिया। बिना किसी को बताए वहाँ से ऐसे चली गई मानो उन्होंने कोई बड़ा पाप कर दिया। माँ तो बेचारी दर्द से बेहोश पड़ी थी, पर किसी को भी मेरी सुध नहीं रही, इसलिए कि मैं एक किन्नर थी। अम्मा और बाबा ने तो मुझे मारने के लिए ज़मीन में गड्ढे भी खोद रखे थे, सिर्फ इस डर से कि दुनिया क्या कहेगी। एक किन्नर को पैदा करना क्या इतना बड़ा पाप है? तो हे ऊपर वाले, क्या हमें पैदा करना ज़रूरी था? जब बाबा मुझे ज़मीन के सुपुर्द करने के लिए ले जा रहे थे, ठीक उसी समय माँ को होश आ गया। उनकी आवाज़ से बाबा पल भर के लिए वहीं खड़े रह गए। फिर माँ को मेरे वजूद के बारे में बताया कि उन्होंने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो परिवार के नाम पर धब्बा बनेगा, इसलिए वो मुझे मिट्टी के सुपुर्द करने जा रहे हैं। पर माँ की ममता अमृत तुल्य होती है। वो भला कैसे अपनी संतान को मिट्टी के सुपुर्द करने देती, चाहे संतान कैसा भी क्यों न हो। उनके रोने गिड़गिड़ाने की वजह से ही बाबा मुझे माँ की गोद में सौंप कर कभी जीवन में मेरा मुंह नहीं देखने का फैसला लिया। अम्मा ने तो सारी कसर निकाल ली, माँ को क्या क्या नहीं कहा, पर माँ अपने वचन पर अडिग रही। वो तो मुझे लेकर यह हवेली भी छोड़ने को तैयार हो गई। पर बाबा माँ से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए माँ के जिद के आगे झुक गए। माँ दुनिया की नज़रों से बचा कर रखा था मुझे, कहीं किसी से मिलना जुलना नहीं, हमेशा अपने साए में छुपा कर रखती थी। पर माँ के मौत के बाद सब कुछ बदल गया। मैं माँ की लाडों से अपने असली किरदार में आ गई। एक किन्नर के वजूद के साथ बेरहम दुनिया में आगमन हुआ, और फिर हुआ मेरा शारीरिक और मानसिक शोषण। तभी गाड़ी का ब्रेक लगता और गाड़ी सुंदर के आवाज़ पर आकर रुकती है। गाड़ी की आवाज़ सुनकर लक्ष्मी नाम की 16 साल की किन्नर भागती हुई दीदी के पास आती है। गाड़ी का दरवाज़ा खुलते ही सुंदरी के गोद में बच्चा देखकर लक्ष्मी उसे गोद में उठाती और कहती है, एक और किन्नर आ गया दुनिया के ताने सुनने के लिए। तभी सुंदरी कहती है, नहीं लक्ष्मी, ताने सुनने नहीं, बल्कि अपने वजूद को एक पहचान बनाने आया है हमारी झोली में। मुंह हाथ धोकर अपने मेकअप उतार कर सुंदरी अपने वास्तविक रूप में आकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। साथ में सभी को ये कहकर आती है कि उसे कोई बीच में परेशान न करे, क्योंकि वो कुछ देर अकेला रहना चाहती है। आज सुंदरी कहीं ज़्यादा ही परेशान दिख रही थी। अपनी ज़िंदगी के हर एक क्षण को पुस्तक पर छपा कर उसे फिर से एक बार जी रही थी। माँ के मरते ही बाबा ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि माँ के साथ ही उसके सारे अधिकार खत्म हो चुके थे। रोते बिलखते सुंदरी अपनी माँ की यादों को समेटकर एक अनजाने सफ़र पर निकल पड़ती है। सर्द काली रात में भूख भी जोड़ों की लग रही थी, पर न सिर पर छत था और न किसी की ममता का साया। परछाया जरूर किसी की थी जो उसका पीछा कर रहा था। डर से सुंदरी के होश उड़ गए थे।
अचानक पीछे मुड़कर देखा तो 4 लोग शराब के नशे में धुत सुंदरी का पीछा कर रहे थे। सुंदरी कुछ दूर ही भाग पाई थी कि उस 4 शराबियों ने उसे धर दबोचा। जो ही सुंदरी के कपड़े उतारे, सभी शराबी नशे से में धुत सुंदरी को गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। सुंदरी खुद को बचाती रहे, उन सबसे गुहार लगाती रही, लेकिन उन शराबियों ने एक किन्नर को भी नहीं छोड़ा। आज पहली बार सुंदरी को अपने होने पर दुख हुआ। उसे पहली बार अपने किन्नर बनने की सज़ा मिली और आत्मा पर एक और घाव मिला। उस दिन के बाद सुंदरी हर गली मोहल्ले नाच गान कर एक वक्त की रोटी जुटा पाती थी और बदले में हर जगह अपमान और घृणा का सबक मिलता था। हर जगह अपमान और घृणा पाकर सुंदरी के मन में रोष बढ़ता गया। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब बस, हम किन्नर हुए तो क्या, हमारा भी एक आत्मसम्मान है। हम भी इसी दुनिया के लोग हैं जैसे दुनिया के ये स्त्री पुरुष हैं। ऐसी सोच मन में ठान कर मिसेस डिम्पल मेहता, जो एक NGO चलाती थी, उनसे मुलाकात हुई। उन्हें सुंदरी की बहुत मदद की। उन्हीं की मदद से छोटे छोटे किन्नर बच्चों को पढ़ने का मौका मिला। साथ में सुंदरी ने अपने आवास में लघु उद्योग शुरू किया, जहाँ कुछ हुनरबाज किन्नरें अपनी कला का प्रदर्शन किया। नृत्य गान सब इसी छोटे से आवास से शुरू किया। ये कारवां यूं ही चलता रहा और सुंदरी किन्नरों की देवी बन गई। हर एक के दुख दर्द को अपना समझती थी सुंदरी। सब किन्नरों भी आत्मसम्मान से जीने लगी, जिसे देखकर सुंदरी को एक संतोष होता था कि उसका दुनिया में आना सार्थक हो गया। उसके पिता ने भले ही उसे स्वीकार करने से मना कर दिया, पर उसका किन्नर परिवार हमेशा उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहा। सुंदरी के अथक प्रयास से किन्नर बच्चे भी पढ़ने लिखने लगे थे, जिससे सुंदरी का नाम रोशन हुआ। सुंदरी ने जो सपने संजोए थे अपने किन्नर समाज के लिए, वो साकार हो रहे थे। आज सुंदरी 70 साल की हो चुकी थी। अब वो सुकून से मरना चाहती थी, थक चुकी थी अपने जीवन से। एक रात सभी किन्नर समाज के वरिष्ठ लोगों को अपने अपने दायित्व को बखूबी समझाकर सुंदरी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। यादों के झरोकों से आजमा की बहुत याद आ रही थी सुंदरी को, इसलिए अपने अतीत को एक बार फिर से खंगालने लगती है और बेड पर लेटे लेटे जीवन के हर एक क्षण को वापस महसूस करने लगती है कि कैसे ये समाज, बाहर का समाज, उसे किन्नर छक्का कहकर जीने नहीं दिया। उसने पैसे तो बहुत कमाए, पर कभी इज्जत नहीं कमा पाई। उसी इज्जत की खातिर उसने अपने समाज को बदलने का फैसला लिया और कारगर भी रही। आज उसके किन्नर समाज के बच्चे पढ़ लिख कर अलग अपना नाम कमा रहे हैं, जो उन्हें सुकून देती है। ऐसा सोचते सोचते सुंदरी चिरकाल के लिए घोर निद्रा में चली गई। सुंदरी भले ही खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, पर बच्चों को लायक बनाकर अपने सपनों को पूरा कर लिया था। वो इस दुनिया से अलविदा ले ली, पर उसके जीवन के हर पल सुंदरी एक किन्नर पुस्तक में जिंदा है।